कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो डिफरेंट स्पीड्स के एक्सप्रेशन को हमने देखा था, उसके कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है और ये बोला गया कि T1 केल्विन टेम्परेचर में जो एवरेज वेलोसिटी है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है T2 केल्विन टेम्परेचर में वो 9 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल at T1 Kelvin and the most probable speed at T2 Kelvin of CO2 gas is 9 × 10⁴ centimeter per second. Calculate the value of T1 and T2. मतलब T1 केल्विन में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड इतनी थी और T2 केल्विन में यही स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी कार्बन डाइऑक्साइड की। सो T1 और T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ये बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसका बस फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। हम वी नो एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमने देखा, एवरेज वेलोसिटी वो होता है 8/π/RT/m, 8/π/RT/m। और मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है या वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी बोला है, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होगा 2RT/m। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो ये है, गिवन दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अलग अलग टेम्परेचर में ये सेम हो जाता है किसी गैस के लिए। सो और इसका जो वैल्यू हमें दिया गया है वो 2 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर। सो 2 × 10⁴/100 ये हो जाएगा मेरा मीटर पर सेकेंड। ये 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये मुझे मिल गया स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो उन्होंने कंडीशन दिया है। अब R का जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे, R के वैल्यू की मैं इस चैप्टर में बात कर चुका हूँ, सीरीज जो चल रहा है हमारा नाउ, R के वैल्यू की हम बात करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। R के इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम कंडीशन को इम्पोज कर देते हैं। अच्छा, M जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, इसको ये हम जानते हैं। अब M will be what? M for CO2, this will be 44 ग्राम। और इसको अगर हम केजी में ऐसा यूनिट में करना होगा हमें, क्योंकि हम वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। इसको अगर हम ग्राम में पुट करते हैं तो ये मिस्टेक होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है, मैं इस पर थोड़ा सा आपका अटेंशन लूँगा। अगर आप R का वैल्यू लेते हो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल में लिया है आपने, मतलब ये ऐसा यूनिट है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी आपने लिखा है उसको भी आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, तो फिर जो मास होगा उसको हम ग्राम में नहीं रख सकते, उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सारे यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में जाएंगे। और इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें, ये मिस्टेक हम कभी नहीं करेंगे न्यूमेरिकल करते वक्त, इस ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 44 × 10⁻³ kg। Now putting this value, we will have our answer. Putting these values. So अब ये values को हम put कर देते हैं। Average velocity कितनी है? ये same 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। Most probable velocity भी कितनी है? 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो एक एक करके हम वैल्यू पुट करते हैं। हम पहले इस वैल्यू को पुट करते हैं। इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ, सॉरी ये 9 है, ये वैल्यू 9 लेना होगा हमें, 9 × 10⁴ और ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना होगा। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 × 10⁻², सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है, सब कुछ ऐसा यूनिट में। 9 × 10⁻² स्क्वायर रूट और 8 × 8.314 × T टेम्परेचर हमें निकालना है। सो ये मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर T1, ये मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर T1, और बाय पाई का वैल्यू 3.14 × 44 × 10⁻³ -3। सो ये सॉल्व करके हमें ये एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने
प्लॉट किया इसको, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी इतना ही दिया है उन्होंने, सो ये आंसर होगा 9 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को अगर पुट करें 2 RT/m, सो 2 इंटू 8.314, और ये हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर T2 है मोस्ट प्रोबेबल जो दिया है हमें, T2 बाई m का वैल्यू हमें पुट करना है 44 इंटू 10⁻³ सो इनको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम इजीली आंसर कैलकुलेट टेम्परेचर T1 और T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 10⁴ 8 इंटू 8.314 इंटू T1 बाई 3.14 इंटू 44 इंटू 10⁻³ सो जो T1 आएगा, एंड इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, एंड 8 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो ये वैल्यू आएगा मेरा 81 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8.314 इंटू T2 बाई 44 इंटू 10⁻³ सो इसको सॉल्व करके इजीली हम T1 निकाल सकते हैं, और जो T1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 81 इंटू 10⁴ इंटू 44 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 by 8 into 8.314, and this result would be 1682.5 Kelvin। और इधर से हम T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो T2 का जो आंसर आएगा वो 81 इंटू 10⁴ इंटू 44 इंटू 10⁻³ बाई 2 इंटू 8.314, और ये वैल्यू आ रहा है 2143.4 Kelvin। सो दिस इज आवर आंसर फॉर T1 एंड T2 कैलकुलेशन। और 2-3 न्यूमेरिकल हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से टेम्परेचर में, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स बी ट्वाइस एट दैट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। ये हम देख रहे थे, ये उस प्लॉट का क्वेश्चन है कि जो अगर हम टेम्परेचर T1 में प्लॉट करते हैं, सपोज ये टेम्परेचर T1 है और T1 में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो इतना है, सो मैं अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये T2 टेम्परेचर में है, सो हम यही क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सा T2 का टेम्परेचर होगा जो T1 में जो CMPS का वैल्यू है, ये मैं लिख लेता हूँ CMPS एट T1, और इसको मैं लिख लेता हूँ CMPS एट T2। सो CMPS एट T2 जो होगा, CMPS ये कौन से टेम्परेचर में, T1 आपको 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, सो 2 इंटू CMPS 50 डिग्री सेल्सियस, ये रिलेशन हमें निकालना है बस। कौन से टेम्परेचर में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो 50 डिग्री सेल्सियस में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू है वो ट्वाइस हो जाएगा, कौन से टेम्परेचर में, यही क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। हम जानते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो रिलेशन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अगर मैं CO2 की बात करूं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो रिलेशन है वो 2 RT/m होता है, 2 RT/m। टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना होगा, मैं टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा 50 प्लस, सो 50 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 50 प्लस 273, इट कम्स आउट टू बी 323 केल्विन। हम डिग्री सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए यूज करते हैं, केल्विन के लिए नहीं। ये एक जनरल सा मिस्टेक हम ऑफन बोलने में करते हैं। सो ये 323 केल्विन, और हमें जो कंडीशन दिया गया है वो ये है, गिवन, उस कंडीशन को लिखते हैं गिवन। कौन से कंडीशन में, कौन से टेम्परेचर में, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 RT/m, ये वो टेम्परेचर है जहां मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू ट्वाइस ऑफ दैट 2 RT, यहाँ पे 323 केल्विन लिखना होगा मुझे, 323 केल्विन बाय m, ये कंडीशन मुझे दिया गया है। अब मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर देता हूं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये टेम्परेचर मुझे इजीली मिल जाएगा। मैं m का वैल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों तरफ से m मुझे कैंसिल करना है, r का वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों तरफ से मुझे कैंसिल करना है। मैंने सिर्फ टेम्परेचर को लिखा है जो कंडीशन मुझे दिया था। सो जो टेम्परेचर का वैल्यू हमें मिलेगा, स्क्वायरिंग एंड कैंसिलिंग, स्क्वायरिंग एंड कैंसिलिंग, स्क्वायरिंग एंड कैंसिलिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड कैंसिलिंग बोथ साइड्स, वी गेट हमें मिलेगा t, और इसको अगर स्क्वायर करते तो ये 4 हो जाएगा, और इंटू 323 केल्विन, एज सिंपल एज दैट। इतना इजीली हम ये कर सकते हैं। सो टेम्परेचर का जो वैल्यू हमें केल्विन के लिए मिलेगा वो 1292 केल्विन आ रहा है, 1292 केल्विन आ रहा है। और हमें ये इन सेल्सियस में अगर मैं बोलूँ, इन सेल्सियस
अगर मैं इन सेल्सियस की बात करूँ तो इसे 273 में माइनस कर दूंगा, इन सेल्सियस 1292 माइनस 273, क्योंकि उन्होंने भी 50 डिग्री सेल्सियस ही बोला था तो हम भी डिग्री सेल्सियस में दे देंगे डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 1019 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू डबल हो जाएगा जो 50 डिग्री सेल्सियस में है। हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। कौन से टेम्परेचर में हाइड्रोजन का जो आरएमएस वेलोसिटी होगा वो सेम होगा ऑक्सीजन के वेलोसिटी के साथ, जो ऑक्सीजन का 30 डिग्री सेल्सियस में जो वेलोसिटी है उसके साथ। सो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द टेम्परेचर इज इक्वल टू टी केल्विन, लेट द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू टी केल्विन, ये मान लेते हैं। सो द आरएमएस velocity of hydrogen at T Kelvin will be what? इसको ऐसे लिखते हैं हम CRMS for hydrogen is equals to 3RT by M, और 30 डिग्री सेल्सियस में जो ऑक्सीजन का RMS वेलोसिटी है उसको लिखते हैं RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में हमें कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो ये 30 प्लस 273, हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में ही एक्सप्रेस करना होगा, 293 केल्विन। तो ये आ जाएगा कुछ, और इसको लिखते हैं। सो ये वैल्यू जो आ रहा है CRMS फॉर O2 एट 50 डिग्री सेल्सियस, ये आ रहा है 3RT, टेम्परेचर यहाँ पे 293 बाय M, मास, ये होगा मास ऑफ हाइड्रोजन और ये होगा मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों हमें इक्वेट करना है, कौन से टेम्परेचर में ये दोनों वेलोसिटीज का वैल्यू इक्वल होगा, यही वैल्यू हमें निकालना है। सो हम इक्वेट कर देते हैं। सो इक्वेटिंग both the velocities, equating both the equations we get both the equations, जो हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, 3RT by mass of hydrogen is equals to 3 into R into 293 by mass of oxygen। अब मास ऑफ हाइड्रोजन हम जानते हैं 2 into ग्राम, वो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, और इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो केजी में मुझे लेना होगा उस इक्वेशन को। सो ये कुछ इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा, 3RT by 2 into 10 to the power minus 3 is equals to 3R into 293 by 32 into 10 to the power minus 3, squaring and cancelling common terms, हमें टेम्परेचर का वैल्यू मिल जाएगा। T would be what, हमें जो T का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 into 293 by 32, ये 3R कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये 2 यहाँ पर ये 10 to the power माइनस ये भी कट जाएगा। सो यही वैल्यू मिल रहा है, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया। सो ये जो आंसर हमें मिल रहा है ये 18.31 केल्विन मिल रहा है। सो इस टेम्परेचर में जो भी कंडीशन दिया है वो आंसर वैलिड होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लेने का एक पर्पस है मेरा, मैं आपको इसमें कुछ एक और बात आपसे शेयर करूंगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, एक बहुत डायरेक्ट अप्लाइड फार्मूला में है, पर अगर एवरेज वेलोसिटी का हम फार्मूला लिखे तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है 8 बाई पाई RT बाई M, और हमें यही निकालना है। हम अगर मास की बात करें, देखो R अगर आप 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिखते हैं, R का वैल्यू अगर आप ये लिखते हैं तो ये ऐसा यूनिट हो गया, उस वक्त जो हम मास का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। सो 32 मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ O2 गैस, ये 32 ग्राम नहीं लिखना होगा हमें, ये 32 ग्राम पर मोल है, और हम इसकी बात करेंगे, हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 32 केजी, सॉरी इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 इंटू 10 to the power minus 3 केजी पर मोल। सो
अगर आप आर का वैल्यू 8.314 लिखते हो तो जो मास का वैल्यू होगा वो आपको एसआई यूनिट में लिखना होगा। अगर हम मास ऑफ O2, इन केस हम मास ऑफ O2 को 32 ग्राम ही लिखते हैं तो फिर हमें जो आर का वैल्यू है वो हम इंडिपेंडेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये जो 8.314 है जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू जो 10⁷ अर्ग होगा पर मोल पर केल्विन। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो अगर आप 32 ग्राम लिखते हो तो फिर आप आर का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन लिखोगे, और अगर आप 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लिखते हो तो फिर आपको आर का ये मास का यही वैल्यू बैठाना होगा। सो अब की बार मैं इस वैल्यू इसको पुट करके आपको आंसर कैलकुलेट करके देता हूँ। सो सी एवरेज वुड बी 8 इंटू 8.314 इंटू 10⁷, और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, और ये अगर केल्विन स्केल में हो सो 27 + 273 केल्विन, और ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। सो इंटू 300 केल्विन बाय 3.14 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। अब की बार मैं 32 लिखता हूँ, और ये सॉल्व करके मुझे जो आंसर मिलेगा, फिर आपको ध्यान में कुछ बातें रखनी होंगी यहाँ पर कि आप सीजीएस में कैलकुलेट करो सब कुछ। आपने ये अर्ग लिया है, आपने ये अर्ग प्लॉट किया है। अगर आप अर्ग में प्लॉट करते हो तो फिर ये वैल्यू मीटर्स पर सेकंड में नहीं, मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगा ये वैल्यू। बस ये आप कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। 19.86 इंटू 10⁸, और ये स्क्वायर रूट करके जो हमें आ जाएगा ये 4.456 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यूज मैंने आपको सीजीएस में कैलकुलेट करके बताए, और अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो तो जो वैल्यू आपको मिलेगा ये 100 से डिवाइड कर दें 4.456 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। सो ये आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में, और ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये आपको बहुत बहुत ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा, पर वैल्यूज आप क्या लिख रहे हो उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे।